इजराइल के ऑफिशियल्स ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि हमने 32 कंट्रीज को चिट्ठी लिखी है और गुहार लगाई है कि अब ईरान पे सैंक्शंस इंपोज करने का समय आ चुका है। और जब 32 कंट्रीज का उन्होंने मेंशन किया है ना, नीचे डॉक्टर एस जयशंकर को भी टैग किया गया है, मतलब कि इंडिया से भी इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईरान पे हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे। तो यहूदियों ने सारा बिल्कुल जो है ना हमारा, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ऐसा कि हमारा जो ज़हन उन्होंने गुलामी वाला बना दिया। नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने हमें दिया है, ये उन्होंने देखी है जब 100 साल हुकूमत करके। तो नरेंद्र मोदी के बारे में बता देता हूँ, इंशाल्लाह अनकरीब जब मुजाहिदीन गजवा हिंद में जाएंगे, गजवा हिंद लड़ेंगे और इसी नरेंद्र मोदी को इंशाल्लाह लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अगर हम बात करें पाकिस्तान के हालात और इकोनॉमी, वो तो हमारे सामने है और दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, बेहतर होने की बजाय। मुसलमानों, यहूदों नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है की तरह लगी कि इसराइल की टोटल आबादी है 85 लाख के करीब। 85 लाख, और 85 लाख क्या है? दुनिया की टोटल आबादी के 1% का 10वां हिस्सा। और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुसलमान भाई, हम इंशाल्लाह उनकी मदद भी करेंगे और उनको उनका वतन आजाद करवा के देंगे। वो मुसलमान तो नहीं है, ये तो एक ग्रोह बनाया गया जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। ये तो इंडिया का बनाया हुआ है ना। क्वेश्चन मार्क है कि 34,000 जब मुसलमान मर रहे हैं तो उस वक्त इनको कोई तकलीफ नहीं, किसी किस्म की भी हो रही है। किस डोमेन को गिनवाऊं कि इंडिया आपसे 1000 दर्जे बेहतर जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मुसलमानों को ज्यादा बनाया जाता है ना, कि जैसे कि अब उसामा बिन लादेन वो मशहूर हो गया था पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी नहीं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। भाई गज़वा हिंद तो हम हार चुके हैं। गज़वा हिंद तो हार चुके हैं। पांचवी बड़ी ताकत और भिखारी महंगी होगी। अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे? तहरीक इंसाफ के बाद इमरान खान खदशे का इजहार कर चुके हैं कि हालात श्रीलंका की तरह। फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। इंडियंस आर बेस्ट, आई थिंक। बात है काफिर हैं, लेकिन मैं ये खुल के आज बताऊंगी कि इंडियंस आर बेस्ट। कोई ऐसी चीज बताएं जो इस्लामी कंट्रीज ने डेवलप की है, कोई एक ऐसी चीज बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है, कोई एक ऐसी चीज बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है। मुझे ये बताएगा सर, दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि भाई जालिमों दोबारा मोदी वापस आ रहा है। हम तो ये चाहते हैं थोड़े से पैसे आ जाएं तो हम बांग्लादेश चले जाएं। कि इन्होंने चिट्ठी भेजी है टू 32 कंट्रीज और इन्होंने बात करी है विद डजन्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स एंड लीडिंग फिगर्स अराउंड द वर्ल्ड, और ये कह रहे हैं कि सैंक्शंस इंपोज करो ईरान के मिसाइल्स प्रोजेक्ट पर, क्योंकि ईरान ने अपने मिसाइल्स प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके ही इजराइल पर अटैक किया है। और आगे ये एक और डिमांड करते हैं कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को एक आतंकवादी संगठन आप डिक्लेयर करिए। की तरह लगी कि इसराइल की टोटल आबादी है 85 लाख के करीब। 85 लाख, और 85 लाख क्या है? दुनिया की टोटल आबादी के 1% का 10वां हिस्सा। और वो कर क्या रहे हैं? ये उनके प्राइम मिनिस्टर का लेक्चर है, वो टहल टहल के बात कर रहा है और उसके एक एक जुमले में क्लैप आ रही है और वो सच्ची आ रही है। ये नहीं कि हमारा तो जवाब ही नहीं, पल्ले कुछ नहीं लेकिन हमारा जवाब ही नहीं, ये नहीं। वो फैक्ट्स बयान कर रहा है और लोग क्लैप कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है? चंद बातें। वो कह रहा है कि आपके बैंक अकाउंट्स की साइबर सिक्योरिटी में इसराइल वर्ल्ड लीडर है। जिनको ये बात समझ आ जाएगी, छोटे बच्चों को नहीं आएगी, जो जिनका वही शरा खानगी का मैंने रोना रोया है कि आपके बैंक अकाउंट्स की साइबर सिक्योरिटी में इजराइल नंबर 1 है, वर्ल्ड लीडर है। और साइबर सिक्योरिटी की मद में ग्लोबल प्राइवेट साइबर इन्वेस्टमेंट के 20% हिस्सेदार है यह मुल्क, यानी अपने साइज से 200 गुना ज्यादा, 200 टाइम्स मोर। स्मार्ट व्हीकल्स में इजराइल नंबर 1 है, वर्ल्ड लीडर है। 500 टेक कंपनीज हैं जो दुनिया को ड्राइव कर रही हैं, दे आर ओन्ड बाय देम। इधर क्या है? अंडर इनवॉइसिंग कर लो, ओवर इनवॉइसिंग कर लो, एसआरओ चेंज कर दो, ये शुगर में व्हीट में सब्सिडीज खा लो। ये सब्सिडीज नहीं, ये मुल्क को खाने वाली बात है। उधर क्या है? 500 टेक कंपनी।